नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। बिहार के बाहुबली आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन आज जेल से रिहा हो गए हैं। सिवान के चर्चित तेजाब कांड में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज सुबह उन्हें भागलपुर जेल से रिहा किया गया। शहाबुद्दीन को कुछ दिन पहले ही पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोप में घिरने के बाद सिवान से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था। जेल से रिहा होने के बाद शहाबुद्दीन इंडिया टीवी से बात की और हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र के चुभते सवालों का भी जवाब दिया। आपको शहाबुद्दीन का पूरा इंटरव्यू दिखाते हैं। करीब एक दशक से भी अधिक समय तक जेल में रहने के बाद आरजेडी नेता शहाबुद्दीन आज जमानत पर रिहा हुए हैं। हमारे साथ हैं शहाबुद्दीन जी। आप जमानत पर छूट तो गए, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि सरकार ने ठीक तरीके से कानूनी पक्ष नहीं रखा और इसका आपको फायदा मिला और इस वजह से आप जमानत पर छूटे। नहीं, ये मेरे लिए कह रही है या अमित शाह के लिए भी कह रही है? बीजेपी मेरे लिए भी कह रही है या अमित शाह के लिए भी कह रही है? उनका ये कहना है कि शराबबंदी के लिए तो बड़े बड़े वकील हायर किए, लेकिन आपके मामले में उन्होंने काफ़ी छूट दी, छोटे छोटे वकील रख दिए। नहीं, अगर बिहार में अगर 1,30,000 लोग हमको लगता है कि प्रिजनर हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, सबके लिए जो वकील रहते हैं वही हमारे लिए, या हमारे कुछ अलग से व्यवस्था करने की उनका इरादा है? अच्छा, एक तरह की जो इमेज आपकी है उसमें कई शब्द जुड़ते हैं, बाहुबली, डॉन, खूंखार, ये सारे शब्द आपसे जुड़ते हैं। आपको लगता है कि अब इन शब्दों से पीछा छुटाने की कोशिश करेंगे, एक अलग इमेज बनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, हमें अपने आप को परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर हमारे लोग अगर हमको इस रूप में पसंद करते हैं जिस रूप में आप कह रहे हैं, वैसे है नहीं कहीं कुछ, ये क्रिएटेड बाय मीडिया है, क्रिएशन बाय मीडिया, तो अगर इसी रूप में पसंद करते हैं आई एम हैप्पी। मुझे खुशी है कि मैं इसी रूप में रहूं। 63 मामले भी तो हैं आपके खिलाफ, 8 मामलों में सजा हो चुकी है। जब परिस्थितियाँ विपरीत रहती हैं तो और मामले बनते रहते हैं। मामले तो बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। मामला तो आपको याद नहीं होगा, कौशल यादव से जब मामला चला था और वर्तमान सरकार से उनकी बिगड़ी थी, तो उनका बालू के मामले में एक दिन में 40 मुकदमे कायम हुए थे। लेकिन आपके विरोधी ये भी कहते हैं कि चूंकि शहाबुद्दीन का डर इतना है, खौफ इतना है कि कई गवाह सामने नहीं आ पाते हैं, गवाहों की हत्या हो जाती है और इसका फायदा आपको मिल जाता है और इस वजह से कुछ मामलों में आप रिहा भी हुए हैं। फिर कन्विक्शन कैसे हुआ? किसी मामले में मैंने रिहा नहीं हुआ। नॉट एक भी विटनेस बता दीजिए जो हॉस्टाइल हुआ हो, एक विटनेस बता दीजिए जो इसने कहा हो कि मुझ पर प्रेशर दिया गया है कि आप गवाही मत दीजिए। एक विटनेस। तेजाब कांड में तो एक गवाह की हत्या ही हो गई और उसमें भी आरोप आप पर लगा। दूसरी बात है आरोप लगाना। हत्या बिल्कुल हमारे ऊपर तब आती जब उससे पहले वो कहता कि उन्होंने मुझसे कहा कि गवाही बदल दो। वो उसकी हत्या होती है गवाही देने के बाद। अगर हमको तो बेनिफिट तब होता है जब गवाही देने से पहले उसकी हत्या होती। उसकी हत्या से मुझे और मेरे केस में क्या बेनिफिट होने वाला है? हाल के दिनों में एक राजदेव पत्रकार हत्याकांड भी काफी चर्चे में रहा, उस समय आप जेल में थे, तो आपका भी नाम आया, सामने आया। आपके जांच करवाया, मीडिया ने नाम उछाला, जिसके लिए मेरा ट्रांसफ़र हुआ, जेल ट्रांसफ़र हुआ, और आपने जांच करवाया, आपने सीबीआई को दिया, तब भी हमने और हमारी पार्टी ने भी स्वागत किया उसका, और बिहार पुलिस ने भी जांच किया और चार्जशीट भी हुआ। अब इसके बाद भी कोई गुंजाइश है उस मुकदमे में तो फिर उससे पूछिए, हम बताएंगे। एक चर्चा ये भी होती है जब आप जेल में रहे कि एक हिट लिस्ट बनाई थी आपने, उस लिस्ट में कई लोग थे उनकी हत्या हो गई। क्या ऐसी वाकई कोई लिस्ट आपने बनाई थी क्या? ऐसे लिस्ट पब्लिश भी होते हैं क्या? खुफिया विभाग को ऐसी लिस्ट मिली थी। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि मतलब पत्रकार को न दे करके हमने उस खुफिया विभाग के लिए पब्लिश कर दिया। लीक हो गया वो? नहीं, इत्तेफाक है कि इस पर जांच होनी चाहिए कि वो खुफिया विभाग है कहाँ। इसलिए कि जब सरकार ने पूछा तो सबने कहा कि नहीं हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है, और बात आई गई। वही आपने कहा ना, हमने कहा कि जिसको गंभीरता से मत लीजिए उनके स्टेटमेंट्स को। उन्होंने उनके पास ही ये स्टेटमेंट था। ये राजनीति की बात कर लेते हैं। उन्होंने एक पिटीशन दिया था जोनल आईजी को हमारे मुजफ्फरपुर कि इनको लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, इनसे खतरा है। अब उसी को हिट लिस्ट डिसाइड कर दिया। मोदी एंड कंपनी ने एक पिटीशन दिया, जो लोग
कि इन लोगों को खतरा है सिक्योरिटी के लिए, उनको सुरक्षा भी मिली और उसी को हिट लिस्ट डिक्लेयर कर दिया, जिसको जोनल आईजी ने भी डिनाई किया था, गवर्नमेंट में भी डिनाई किया था। तो फिर इस बात की चर्चा इस लिस्ट में कुछ नाम जो थे उनकी हत्या हो गई, ये तो सच्चाई है। बताइए, किसी का भी पत्रकार राजदेव का नाम कहा जाता है कि उसी लिस्ट में था। बिल्कुल नहीं था। उस वक्त तक जो अखबार में छपा था उसका नहीं था। किसका नाम था अभी बता दीजिए। नहीं, जो अखबार में ही छपा था, हमारे नहीं। जिसको था, जिसको उन लोगों ने बताया था, उसकी सिक्योरिटी मिली हुई है आज तक। अच्छा, राजनीति की बात करते हैं। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो आपके खिलाफ सख्ती हुई, सब जानते हैं, और आपके खिलाफ उन्होंने कई ऐसे पहल उठाए जिसकी वजह से आप सलाखों के पीछे गए। अब एक कसक मन में है कि आज वही आपका मुखिया। नहीं, हमारा मुखिया नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपके गठबंधन के नेता वही हैं। गठबंधन के नेता के नाते वही हैं, तो हैं, गठबंधन के नेता हैं। आपके नेता कौन है? नहीं, हमारे में नेता तो सभी विदित है, सर्वविदित है कि लालू यादव हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो परिस्थितियों के नेता हैं। भी कहता हूँ, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार कभी भी मास लीडर नहीं रहे, कभी भी उनका अपार जन समर्थन नहीं रहा, कभी भी वो अकेले लड़ करके 20 सीट्स नहीं ला सकते थे। तो परिस्थितियों को नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। लेकिन आज वो आपके सरकार में साथ हैं और मुख्यमंत्री हैं। तो हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति है उसको तो बता रहे हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति आपको लग रहा है? हमारी जो सिचुएशन है पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, जो जिस तरह का समर्थन है, मास लीडर आप मानते हैं? एज ए रिपोर्टर आप नीतीश जी को मास लीडर मानते हैं या लालू यादव को मास लीडर मानते हैं? ये आप बता दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री आज की तारीख में वो हैं। हम तो कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मैं बिहार में रहता हूँ। मेरा लीडर कौन है ये पूछिएगा तो मैं अपना लीडर बताऊंगा। मेरा लीडर न कभी नीतीश कुमार थे, न है, न रहेंगे। मेरा लीडर। आपको लगता है कि आरजेडी के विधायकों की संख्या जेडीयू से अधिक है, सरकार में भूमिका अधिक है? हमारा जो गठबंधन हुआ था उसी समय हमने चीफ मिनिस्टर डिसाइड कर लिया था, हमारी पार्टी ने डिसाइड कर लिया था कि हमको किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। ये वही तो आपसे कह रहे हैं कि ये संख्या बल का ज़्यादा होना, दोनों बराबर सीट पर लड़े थे, इस बात का प्रतीक है कि मास लीडर कौन है, इस बात की पहचान है कि मास लीडर कौन है। और उसके बाद भी मेरा कमिटमेंट देखिए, मेरे पार्टी का कमिटमेंट देखिए कि हमने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, हमारी पार्टी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाई। तो अभी बतौर मुख्यमंत्री आप नीतीश कुमार को कैसे आंकते हैं, कैसा काम कर रहे हैं? शराबबंदी का एक बड़ा फैसला लिया और भी कई फैसले ले रहे हैं। नहीं, शराबबंदी का फैसला बहुत ही अच्छा है। इसका अगर विस्तार से आप समय देंगे तो, लेकिन शराबबंदी लागू करने का जो तरीका है वो मुझे जाती तौर पर मैं कहूँगा कि मुझे बेहतर नहीं लगा। मैं शराब का सबसे बड़ा विरोधी हूँ। हम जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी में फ्री भी कर दीजिए तो 15% से ज़्यादा शराबी नहीं मिलेंगे। अभी आया था नाना पाटेकर का विदर्भ के बारे में, आपने पढ़ा होगा कि मुस्लिम किसान क्यों नहीं खुदकुशी करते हैं, इसलिए कुरान ने मना किया है खुदकुशी के लिए। उसी तरह हम शराब नहीं पीते हैं कि कमिटमेंट है हमारा, कुरान ने हमको शराब को हराम। आप उसी तरह से और कम्युनिटी में भी जागरूकता पैदा करिए कि शराब हराम है, यानी अवेयरनेस पैदा कीजिए। आप ज़बरदस्ती नहीं हम नहीं जानते हैं कि अमेरिका में कब शराब बैन हुआ था, लेकिन पढ़ा एक दिन अखबार में और नहीं सक्सेस हुआ। हाँ, ये देखा है कि कर्पूरी जी के समय में बंद हुआ और हालात को देखते हुए फिर शुरू हुआ, गुजरात में बैन हुआ और प्रदेशों में बैन हुआ। तो ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। जागरूकता अब थोड़ा नॉर्मल हुए हैं, आप कह रहे हैं संस्थाओं से कि आप लोगों को काम करना चाहिए कि लोगों, तो ये जागरूकता की बात पहले होनी चाहिए थे। आप कानून बना दी। गोपालगंज में घटना घटी, 70 लोग आसपास मरे। लोग ये कहने के लिए ये क्या कानून है, लोग ये कहने के लिए नहीं मेरा बेटा शराब से नहीं मरा है इसलिए कि मैं भी जेल जाऊंगा। ये कौन सा कानून है? मेरा बेटा भी शराब से मरेगा और साथ में मैं जेल जाऊंगा, ये कानून कौन सा है? इसी को अंधा कानून कहते हैं ना। भाई आप सिस्टम से लागू कीजिए। शराब बहुत ही अच्छी चीज़ है, शराब बंद होनी ही चाहिए, लेकिन शराब बंद तभी होगी जब हम और आप जागरूक होंगे।
आप बताइए ना, बहुत दिनों से कोशिश हो रही है सिगरेट बंद हो, शराब से ज़्यादा हानिकारक सिगरेट है। भारत सरकार क्यों नहीं बंद कर रही है? ठीक है, उसके 80% कवर पर हमने वो उसके कॉशन दे दिया है, सावधान किया है और विज्ञापन दिया है, लेकिन बैन नहीं किया है। आप भी डराइए। आप बताइए ना, आप 5 स्टार होटल का, एक तो ऐसे भी बिहार में नहीं है, एक उसका 5 स्टार में एक कंडीशन बार का भी है, और किसी अब पटना के किसी होटल में बार नहीं है, तो अब तो इसका मतलब पटना में, बिहार में कोई 5 स्टार होटल नहीं रह सकता है। शहाबुद्दीन और भी सक्रिय होंगे बिहार की राजनीति में? हम जितना हैं उतना ही काफ़ी है। पहले जेल के अंदर से, पर्दे के पीछे से राजनीति हो रही थी, अब तो आप सामने आ गए। पर्दे से पीछे से भी, लेकिन हमारे जो लोग थे, जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, जिनसे हमारी उनसियत है, जिनसे हमारा राबता है, उतना ही काम करते थे जितना हम सामने रह के करवाएंगे। इसलिए अभी तक ये बात आप सर्वे करके बता सकते हैं कि हमारे जानने वाले, हमारे ताल्लुक़ से जो भी लोग हैं, वो कभी भी हमारे पार्टी का जो मार्ग है उससे अलग नहीं हुए।